हेलो फ्रेंड्स, मैं नरेंद्र आप लोगों का आपके अपने चैनल में स्वागत करता हूं। आपके लिए आज मैं एक नया वीडियो लेके आया हूं जिसमें हम एक इंटरव्यू की प्रोसेस डिस्कस करेंगे, वो भी हिंदी में। ठीक है। इस वीडियो में हम ये समझेंगे कि कैसे हम एक इंटरव्यूअर जो इंटरव्यू लेता है वो कैसे आप लोगों को एक चैलेंज देता है, उस चैलेंज को हमें किस हिसाब से इम्प्लीमेंट करना है। तो इस वीडियो में हम आज वो देखेंगे। इस वीडियो में हम डिप्लॉय करेंगे जेंकिंग सर्वर को इन ए कंटेनर और यूजिंग टेराफॉर्म। तो हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग एक EC2 इंस्टेंस क्रिएट करेंगे AWS में, और टेराफॉर्म का यूज़ करके हम जेंकिंग कंटेनर को डिप्लॉय करेंगे। ठीक है। सो सबसे पहले हम वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हम समझते हैं कि इंटरव्यू की प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है, कि क्या इंटरव्यू में पूछा गया है। ठीक है। तो सबसे पहले ब्राउज़र ओपन करते हैं और फिर अपन डिस्कस करते हैं कि इंटरव्यूअर ने एक प्रॉब्लम दिया है, उसको उसका सल्यूशन हमें प्रोवाइड करना है। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि इंटरव्यूअर ने पूछा है कि आपको एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोविज़न करना है, उसमें आपको जेंकिंग सर्वर को डिप्लॉय करना है डोकर कंटेनर के थ्रू। ठीक है। तो आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपको टेराफॉर्म यूज़ करके AWS में EC2 इंस्टेंस, यहाँ पे देखो लिखा नहीं है कि हमको AWS यूज़ करना है, एजोर यूज़ करना है या GCP यूज़ करना है। जब नहीं लिखा होता है तो इंटरव्यू आपको ऑप्शन देता है कि जो भी क्लाउड प्रोवाइडर के साथ में आप फेमिलियर हो, उस क्लाउड प्रोवाइडर में आप रिसोर्स अलोकेट कर सकते हो। तो हम यहाँ AWS क्लाउड प्रोवाइडर यूज़ करेंगे, उसमें हम EC2 इंस्टेंस को लॉन्च करेंगे। जब EC2 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएगा, हम वहाँ पे डोकर इंस्टॉल करेंगे इंस्टेंस के अंदर। डोकर इंस्टॉल करने के बाद में हम वहाँ पे जेंकिंग सर्वर का कंटेनर डिप्लॉय करेंगे। तो ये है इंटरव्यूअर की रिक्वायरमेंट। अब जब आप ये सोल्यूशन इंटरव्यू को करके देंगे, जो हालांकि हम देखेंगे अभी डेमो सेशन में, मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप ये करके बताऊंगा। जब आप ये पूरा सोल्यूशन इंटरव्यू को सबमिट कर देंगे तो इंटरव्यूअर हो सकता है आपको बहुत सारे क्वेश्चन, जो आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया है उसके बेस्ड पे बहुत सारे क्वेश्चन वो पूछ सकता है। अब मैंने दो चार क्वेश्चन लिस्ट किए हैं जो कि बहुत ही ऑब्वियस हैं कि कोई भी इंटरव्यू, अगर मैं भी किसी के बंदे का इंटरव्यू लेता हूं तो मैं भी वही क्वेश्चन कैंडिडेट से करता। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या हो सकता है कि भाई टेराफॉर्म क्या है और हम यहाँ पे उसको क्यों यूज कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको ये बताना, टेराफॉर्म की डेफिनेशन देना है, उसके बाद में आपने यहाँ टेराफॉर्म क्यों यूज किया है और यूज करने के फायदे क्या हैं, वो सब बताना। अब जैसे कि हम जेंकिंग को इंस्टॉल कर रहे हैं, ठीक है, तो इंटरव्यूअर सिंपली आस्क, एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि भाई वाई इंस्टॉल जेंकिंग इनसाइड डोकर। डोकर के अंदर हम जेंकिंग को क्यों इंस्टॉल कर रहे हैं। आप तो डायरेक्टली EC2 इंस्टेंस के अंदर भी जेंकिंग कर सकते हो, तो आपको उसके बेनिफिट बताना है। हालांकि इंटरव्यूअर ऑलरेडी जानता है कि हम क्यों डोकर जेंकिंग सर्वर को डोकर कंटेनर में डिप्लॉय कर रहे हैं, फिर भी वो ये आपसे क्वेश्चन पूछेगा क्योंकि उसको आपसे जानना है कि भाई इसके फायदे क्या हैं। ठीक है। तो ये सब, और लास्ट बट नॉट लीस्ट, ओके, व्हाट आर द प्रीरिक्विजिट टू रन टेराफॉर्म फॉर दिस सिस्टम। ठीक है। आपको वो पूछेगा कि भाई जब आपने सोल्यूशन प्रोवाइड किया तो इस सोल्यूशन की प्रीरिक्विजिट्स क्या है। तो आपको वो सारी प्रीरिक्विजिट्स आपको लिस्ट आउट करके बताना है। ठीक है। ये हो गया हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट। आओ हम अब सब वापस PPT की तरफ चलते हैं, लेकिन जाने से पहले देखो, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूँ, ठीक है, और मैं मेरा जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है। हो सकता है कि आप जो वीडियो देखना चाह रहे हो वो वीडियो मैं नहीं बनाया है मैंने अब तक, तो उस वीडियो के लिए उस अगर जो भी आपका इंटरेस्ट है, अगर किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे आप वीडियो
देखना चाहते हो तो आप मुझे अपनी सजेशन कमेंट के अंदर लिख के भेज सकते हैं और मैं हर एक कमेंट रिव्यू करता हूँ। इसके अलावा आप इस चैनल पे अगर नए हैं तो एक लाइक बटन दबा के आप मेरे इस काम को अप्रिशिएट कर सकते हैं। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हालांकि सब्सक्राइब करने के कोई पैसे लगते नहीं हैं, लेकिन इससे फ़ायदा आपको ये होगा कि जब आप सब्सक्राइब करोगे और लाइक बटन दबा दोगे और नोटिफिकेशन को ऑन कर दोगे तो जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूंगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा मेरे वीडियो पब्लिश करने के बाद में। तो आप कोई भी मेरा वीडियो मिस ना करें, ऐसी मैं आशा रखता हूं। अब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी पीपीटी। ठीक है, तो हम चलते हैं पीपीटी पे। तो हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया है, हमने अच्छे से समझा है कि हमें एक जेंकिंस सर्वर डिप्लॉय करना है AWS EC2 इंस्टेंस में कंटेनर बना के। ठीक है, और हमें यूज करना टेराफॉर्म। अब देख लेते हैं फ्लो डायग्राम। तो फ्लो डायग्राम में सबसे पहले क्या होता है ना कि जैसे जैसे आप एक टीम में काम करते हो। ठीक है, देखो जब मल्टी MNC और डोमेस्टिक कंपनी में जब आप काम करते हो तो मोर देन वन पीपल आर वर्किंग टुगेदर विथ यू, राइट। तो होगा क्या कि डेवलपर जो है कमिट करेगा गिटहब के अंदर, राइट। सो बीइंग ए डेवऑप्स जब हम ये सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं तो इस सोल्यूशन की जो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट की देखो प्री रिक्विजिट्स है। जब हम टेराफॉर्म यूज करेंगे तो हम लोग क्या करेंगे कि हमें जो अपना TF स्टेट है वो हम S3 बकेट में डालेंगे। ठीक है, तो उसके लिए हमें बकेट पहले से क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जब आप S3 जो टेराफॉर्म, अगर आप टेराफॉर्म के फैमिली टेराफॉर्म नहीं जानते हो तो मैंने एक टेराफॉर्म का पूरा प्लेलिस्ट बना रखा है। हालांकि वो इंग्लिश में है लेकिन मैंने बहुत ही डिटेल लेवल से उसको समझा के रखा है, तो आप मेरे उस प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इस वीडियो में अंडरस्टैंड करता हूँ कि ये मान के चलता हूँ कि आप टेराफॉर्म को जानते हो। ठीक है, बिगिनर लेवल पे, एडवांस लेवल पे रियली डजंट मैटर बट यू नो अ लिटिल बिट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जो टेराफॉर्म में जब हम स्क्रिप्ट रन करेंगे या टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट रन करेंगे तो टेराफॉर्म रिसोर्स क्रिएट करता है AWS में और उस रिसोर्स का एक मेटा डेटा, ठीक है, वो TF स्टेट फाइल में स्टोर करता है। ठीक है, TF state file is nothing, just storing what resource has been launched on AWS, right? So for and और हम उस TF state को S3 में स्टोर करवाएंगे। ठीक है, क्लाउड लोकेशन पे हम लोग स्टोर करवाएंगे, लोकली हम लोग नहीं करवा रहे। तो इसके लिए हमने क्रिएट बकेट किया। अब क्रिएट सीक्रेट भी हमें करना पड़ेगा, क्योंकि देखो जब हम अपना गिटहब एक्शन रन करेंगे EC2 इंस्टेंस के अंदर तो वहाँ पे हमारा AWS CLI सेटअप नहीं होगा। तो उस AWS CLI को सेटअप करने के लिए हम AWS की एक्सेस की एंड सीक्रेट की उसको गिटहब सीक्रेट में स्टोर करेंगे। ठीक है, इतना काम हो जाने के बाद में जब भी कोई भी डेवलपर आपकी रिपोजिटरी में कुछ ऐड करता है या कुछ कमिट करता है या आपके प्रोजेक्ट में कुछ ऐड करता है या कुछ कमिट करता है तो हम एक एक्शन ट्रिगर करेंगे, वो होगा गिटहब एक्शन। इट इज नथिंग बट ओवर CI/CD। ठीक है, कंटिन्यूस इंटीग्रेशन एंड कंटिन्यूस डिलीवरी और डिप्लॉयमेंट, वॉट एवर यू कॉल इट, राइट। सो जब जैसे ही देव ने अपने चेंजेस पुश करेगा आपकी रिपोजिटरी में, सो गिटहब एक्शन विल ट्रिगर। और ये ट्रिगर होने के बाद में गिटहब एक्शन अगर सक्सेसफुल जाता है तो ये आपको जेंकिंस सर्वर डिप्लॉय कर देगा कंटेनर के अंदर। एंड उस डिप्लॉय होने के बाद में यूजर जेंकिंस सर्वर की URL से जेंकिंस सर्वर को एक्सेस कर सकते हैं। ये हो गया फ्लो एंड टू एंड।
ठीक है। अब हम देखेंगे कि गिटहब एक्शन में हम क्या करवा रहे हैं। ठीक है, तो गिटहब एक्शन में क्या होगा कि हमारा एक टेराफॉर्म, हमने एक टेराफॉर्म स्क्रिप्ट लिखी है, बैकएंड हम कॉन्फ़िगर कर देंगे S3 इन टेराफॉर्म स्क्रिप्ट के अंदर। सीक्रेट को हम यहाँ यूज़ करेंगे इन गिटहब एक्शन के अंदर, सीक्रेट यूज़ करके फिर टेराफॉर्म की जो स्क्रिप्ट रन होगी उसमें हम CLI AWS CLI कॉन्फ़िगर करेंगे अपने मशीन में, और फिर हम टेराफॉर्म को जो है ना एग्जीक्यूट करेंगे। ठीक है, आई मीन टेराफॉर्म की स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट करेंगे। स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट होने के बाद में क्या होगा कि हमारे पास एक EC2 इंस्टेंस डिप्लॉय हो जाएगा ऑन AWS में, और उसमें हम डोकर इंस्टॉल कर लेंगे। ऑफ कोर्स हम डोकर जो इंस्टॉल करेंगे वो यूज़र डेटा के थ्रू इंस्टॉल करेंगे, जहाँ पे हमने जैसे आप AWS में क्या होता है, जब आप टेराफॉर्म यूज़ करते हो और AWS का EC2 इंस्टेंस लॉन्च करते हो, तो EC2 एक पैरामीटर सपोर्ट करता है यूज़र डेटा। वहाँ पे आप अपनी स्क्रिप्ट या अपनी ऐसी कमांड्स जो आपको जैसे ही इंस्टेंस रन हो जाता है उसके बाद में एग्जीक्यूट करनी हो, तो वो सारी कमांड या स्क्रिप्ट आप यूज़र डेटा में डाल सकते हो। ठीक है, तो ये यूज़र डेटा में जो भी आपने डाला है वो ये इंश्योर करेगा कि जैसे ही आपका इंस्टेंस रेडी होगा तो वो जितनी भी कमांड या स्क्रिप्ट आपने डाली है यूज़र डेटा में वो एग्जीक्यूट हो जाएगी ना, आपको रिजल्ट दे देगा। ठीक है, ये था हमारा एग्जीक्यूशन फ्लो फॉर दिस प्रॉब्लम। ठीक है, अब यहाँ पे अपनी स्लाइड्स खत्म हो जाती है। ठीक है, थैंक यू बोलूँगा मैं आपको स्लाइड देखने के लिए, लेकिन जाइएगा नहीं, डेमो अभी बाकी है मेरे दोस्त, डेमो को देख के जाने का। अब डेमो देने के लिए अपन चलते हैं अपने कमांड प्रॉम्प्ट में। डेमो देखो, डेमो बहुत ज़रूरी है। जब हम वीडियो बनाते हैं ना, तो मैंने ये जो एक्सप्लेन किया एग्जीक्यूशन, आप बोलोगे कि यार नरेन आपने एग्जीक्यूशन फ्लो एक्सप्लेन कर दिया, बट हाउ यू आर राइटिंग द कोड, हाउ यू आर एग्जीक्यूटिंग, हाउ यू आर एक्चुअली डूइंग द थिंग्स। ठीक है, तो उस चीज़ को समझने के लिए हमें डेमो देखना बहुत ज़रूरी है। तो आप चलते हैं डेमो की तरफ। ठीक है, तो डेमो के लिए मैं सबसे पहले ओपन करूंगा ना मेरा कमांड प्रॉम्प्ट। ठीक है, सो लेट्स से CLS कर दूंगा। हम हमारे पास एक प्रोजेक्ट है। ठीक है, डेवऑप्स प्रोजेक्ट एक्सरसाइज। ठीक है, इस प्रोजेक्ट को हम ओपन करेंगे विजुअल स्टूडियो कोड में। तो यहाँ पे मैंने देखो, यहाँ पे एक्चुअली मेरे पास 3 फोल्डर है, गिटहब डॉट गिटहब अपना आपका जो गिटहब एक्शन है, जो CI/CD पाइपलाइन है, वो हम गिटहब एक्शन के वर्क फ्लो में ऐड करेंगे। ठीक है, ऐड किया है मैंने। ठीक है, और उसके बाद में हमारे पास है ये डेवऑप्स जेंकिंग कंटेनर यूजिंग टेराफॉर्म। ठीक है, अब इसको हम पहले समझते हैं। देखो, हमारे पास एक main.tf फाइल है, क्लोज कर देता हूँ सब कुछ, फिर बाद में मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा कि कौन सी क्या क्या चीज़ें मैंने यहाँ पे की है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास main.tf फाइल है जो कि एक टेराफॉर्म फाइल है, उसमें हम VPC क्रिएट करेंगे, एंड जो भी नेटवर्क रिलेटेड VPC कुछ नहीं है, एक वर्चुअल प्राइवेट क्लाउड है। ठीक है, तो जो भी नेटवर्किंग एसोसिएट थिंग्स है वो हम यहाँ पे main.tf में क्रिएट करेंगे। फिर हम एक EC2 इंस्टेंस रिसोर्स क्रिएट करेंगे। उस EC2 इंस्टेंस को कनेक्ट करने के लिए, ठीक है, उस EC2 इंस्टेंस को SSH इनेबल करने के लिए हम एक की भी क्रिएट करेंगे AWS में, और लोकली उस की को स्टोर करेंगे। फिर हम कुछ सिक्योरिटी ग्रुप जो पोर्ट हैं जो हम एक्सपोज करेंगे, लाइक 2022 for SSH and 8080 for Jenkins server, right? So then we have आउटपुट में हमने सिंपल AWS जो इंस्टेंस लॉन्च होगा उसकी पब्लिक IP एड्रेस हम आउटपुट में दे देंगे, ताकि यूज़र को पता चले कि भाई कौन सी IP से हमें जेंकिंग सर्वर को लॉन्च करना है। हमने फिर एक provider.tf बना रखी है। दिस provider.tf सिंपल है, आपको ये स्पेसिफाई करेगी आपने कौन सा AWS प्रोवाइडर चूज करना है, वो AWS आप ले लोगे। और हमने S3 बैकएंड भी कॉन्फ़िगर किया है। ठीक है, S3 बैकएंड कॉन्फ़िगर जो किया है उसमें हमने स्पेसिफाई किया है कि भाई ये जो नाम है ये हमारी बकेट है जो कि मैंने ऑलरेडी क्रिएट की है।
अगर आपको करना है, आप क्रिएट बकेट एंड DynamoDB एसएच एक स्क्रिप्ट मैंने बना रखी है, आप उस स्क्रिप्ट का यूज़ करके आप अपने लिए एक बकेट क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपकी रिक्वायरमेंट है DynamoDB फॉर लॉकिंग और अनलॉकिंग के लिए, तो आप वो भी आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो इस स्क्रिप्ट से, ठीक है। तो स्क्रिप्ट एग्जीक्यूट कैसे होगा, ये आपको स्क्रिप्ट का नाम देना है और आपकी बकेट नेम एंड आपका रीजन देना है, ठीक है। तो उस रीजन में हम बकेट क्रिएट कर देंगे, ठीक है। तो अब हो गया हमारा बकेट, हमने लॉकिंग यहाँ पे इनेबल नहीं किया, ठीक है। लॉक अनलॉक हमने नहीं किया है, बस जस्ट सिंपल हमने बकेट, और हमने ये स्पेसिफाई किया कि इस बकेट के अंदर जो हम टीएफ फाइल स्टोर करेंगे वो उसका पाथ हमने दिया, दैट्स इट। और हमने एक आपका रीजन डिफॉल्ट रीजन प्रोवाइड कर दिया कि भाई यूएस ईस्ट माई इज माई डिफॉल्ट रीजन, ठीक है। अब मेन डॉट टी एफ देख लेते हैं। मेन डॉट टी एफ इज़ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड। देखो हमने क्या किया है, वीपीसी एक न्यू वीपीसी क्रिएट किया है। वीपीसी जब आप जैसे फेमिलियर हो मेरे, अगर पुराने वीडियो आपने देखे हैं तो आपको पता होगा कि हम जब वीपीसी क्रिएट करते हैं तो वीपीसी के अंदर एक हम इंटरनेट गेटवे हमें क्रिएट करना पड़ता है, सबनेट भी हमें क्रिएट कर, आप पब्लिक और प्राइवेट दोनों सबनेट क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। जैसा कि हमने पब्लिक सबनेट क्रिएट किया है, प्राइवेट सबनेट किया, फिर हमें एक राउट टेबल, पब्लिक राउट टेबल भी क्रिएट करनी पड़ती है। उस राउट टेबल को हम इंटरनेट गेटवे हम अटैच कर देंगे राउट टेबल को, ठीक है। तो हमारा ये जो पब्लिक सबनेट है वो मेक श्योर करेगा कि इसे पब्लिक सबनेट हो गया, ठीक है। और फिर हम राउट टेबल एसोसिएशन जो है, सो वहाँ पे पब्लिक सबनेट एसोसिएशन कर देंगे राउट टेबल के अंदर। तो ये मेक श्योर करेगा कि जो हमारा पब्लिक सबनेट है वो इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है आउटसाइड। फिर हमने यहाँ पे सिक्योरिटी ग्रुप भी ऐड किया है, उसमें हमने 22 पोर्ट एंड 88 पोर्ट एंड 50,000 पोर्ट एक्सपोज किया है। These two port 8080 and 50,000 are needed for your Jenkins server, okay. And 22 is for communicating with SSH. Egress we allow all that we not setting, and then we have to create the key. We are preparing the private key RSA algorithm we have set, and then we create a key in AWS, and we also download that key locally, okay. And then we are getting a public image that is already published by someone, maybe Ubuntu community or Ubuntu official image. We will filter it out, and then we will use this EMI in our instance, and then we are creating an instance. Remember here we have two scripts, as I mentioned. We have a user data, and this user data makes sure after your instances get created, it will be execute this script right after the instance launch. So whatever if you want to install the Docker, or you want to configure the Jenkins server, you can write it down in the user data, and this will make sure that your installation and your Jenkins install will be successfully. And I already have the script folder, both the script I have created, like deploy Jenkins assets, right. So this script will help you to deploy the Jenkins server. And if you want to install the Docker on this, then this Docker will be, you can run this script and Docker will install. But here is the tricky part. You may have a question, Noreen. That's I understand that you have write a script, but when we are deploying the Jenkins server, how we can overcome the Jenkins default run wizard? Because if you are familiar with the Jenkins, when you are first time launching a Jenkins, like when you are first time launching a Jenkins, then Jenkins ask you to set up a user, and before setting the new user, it will be ask you to provide the password, initial password, and that initial password is inside your container.
So you are not supposed to be connect to your container. You just directly, accessing the Jenkins server, right? So for that question, I have, handled this in the script itself. What I am doing is I am launching a container, and also specifying the environment variable like a Java option, and telling do not run the setup wizard. I'm setting run setup wizard equal to false, meaning Jenkins, when you are first time launching the Jenkins will not run setup wizard, but we have to provide the credential to our Jenkins even though we are not running the setup. So what I'm doing after the container is launched, I connect to the container, okay, and then I'm running a Groovy script which can help me to create a username and password and add this username and password in Jenkins server, and also set up the authorization strategy for that specific user, and then at the end I restart. So this will make sure that our this admin user will create it after the container is launched. Okay, so this is the things, this is our Terraform script. ठीक है, अब क्या करेंगे, जो टेराफॉर्म स्क्रिप्ट ये तो अंडरस्टैंड हो गया, ठीक है, ये हमारी। अच्छा, दूसरी चीज़, अगर आपको कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन हो तो ये पूरा का पूरा कोड आप मेरी गिट हब रिपोजिटरी विजिट करके आप वहाँ से क्लोन कर सकते हैं या फ्रोक कर सकते हैं, आप वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है, अब हम लास्ट चीज़ एक डिस्कस करेंगे जो कि है हमारी डिप्लॉयमेंट जेंकिंस CI/CD पाइपलाइंस। ठीक है, तो ये हमारी पाइपलाइंस हैं, इसमें हमने बहुत ही सिंपल रखा है। जो कोई भी डेवलपर मास्टर ब्रांच में कमिट करेगा, मास्टर ब्रांच में अपने चेंज डालेगा, तो हमारी ये पाइपलाइन ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाएगी। ठीक है, लेकिन मैंने पाथ भी एक एक्स्ट्रा कंडीशन भी डाल रखी है, ये है पाथ को लेकर कि भाई मेरे देखो मेरी रिपोजिटरी में मेरे पास मल्टीपल प्रोजेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने समझो प्रोजेक्ट 1 करके फोल्डर है, एक डिप्लॉय जेंकिंस कंटेनर फोल्डर है। ठीक है, तो मैं ये चाहूँगा जब भी कोई डेवलपर अगर इस फोल्डर के अंदर चेंज करे तो ही मेरी CI/CD गिटहब एक्शन रन हो। ठीक है, अगर कोई इस प्रोजेक्ट के अंदर चेंज करे तो मेरी डिप्लॉयमेंट डॉट यामल जो गिटहब एक्शन है वो ट्रिगर हो, या एटलीस्ट जिस जेंकिंग डिप्लॉयमेंट की जो गिटहब है वो ना ट्रिगर हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने पाथ दे रखा है एक एक्स्ट्रा कंडीशन के लिए। अगर आपके पास, अगर आप सिंगल रिपोजिटरी में काम कर रहे हो जहाँ पे एक ही प्रोजेक्ट आप डिप्लॉय कर रहे हो, तो पाथ जो ऑप्शन है आप उसको अवॉइड कर सकते हो। ठीक है, फिर हमने क्या किया कि हमने गिट हब सिगरेट में जो हमने एनवायरनमेंट स्टोर किया उसको एक्सेस करेंगे और एनवायरनमेंट वेरिएबल में डालेंगे। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग AWS में एक्सेस की और सिगरेट की क्रिएट कर सकते हैं, और फिर हम उस एक्सेस की और सिगरेट की को गिटहब सीक्रेट में कैसे हम स्टोर कर सकते हैं। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा, जस्ट बने रहिए। एक बार मैं ये आपको ये डिस्क्राइब कर दूं अपनी CI/CD पाइपलाइन। ठीक है, तो उसके बाद में हमने क्या किया कि हम चाहते हैं कि देखो गिटहब एक्शन की एक खास बात क्या होती है कि गिटहब एक्शन में जो है ना एक रनर बाय डिफॉल्ट आता है। रनर मतलब आप मोटा मोटा ये समझो कि आपका वर्कर नोड, जो आपने जो CI/CD पाइपलाइन लिखी है वो CI/CD पाइपलाइन उस रनर में एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, तो अब हम यहाँ हमारा पहला स्टेप्स क्या गया, जब बिल्ड करेंगे तो हमने किया है कि जो भी डिफॉल्ट अवेलेबल रनर है उसको ले लो, और उस रनर के अंदर मेरा एक कंटेनर क्रिएट करो जो कि उबंटू बेजी में से क्रिएट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने कंटेनर रन किया और मैंने दिया कि भाई रन ऑन उबंटू लेटेस्ट। तो जो गिटहब क्या करेगा, उबंटू लेटेस्ट का एक कंटेनर बना देगा, उस कंटेनर में जो भी स्टेप मैंने यहाँ पे लिखे हैं वो एग्जीक्यूट होंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे चेकआउट अपनी रिपोजिटरी को। यहाँ पे देखो
आप मैनुअल भी चेकआउट कर सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या है ना, गिटहब की कम्युनिटी है जो कि काम कर रही है गिटहब एक्शन पे। जो भी कॉमन एक्शंस हैं वो मार्केट गिटहब कम्युनिटी के मार्केट एक्शन पे आपको मिल जाएंगे। वहां से आप इजीली यूज कर सकते हो। फॉर एग्जांपल चेकआउट का कि हमें पता है कि भाई ये कॉमन एक्शन है, तो हमने क्या किया, पब्लिक मार्केट प्लेस में जो एक्शन डाले हैं कम्युनिटी ने, उसी का हमने यूज कर लिया। आप मैन्युअल भी जा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। ये चेकआउट करने के बाद में हम ये इंश्योर करेंगे कि जो भी हमने कंटेनर बनाया है, जो कंटेनर हमने उबंटू लेटेस्ट बनाया है, उसमें AWS CLI लॉन्च है या नहीं। अगर AWS CLI नहीं इंस्टॉल किया हुआ है तो हम यहाँ पे इंस्टॉल कर देंगे, और अगर इंस्टॉल है तो हम उसको लेके कंटिन्यू करेंगे। अब हम कॉन्फ़िगर करेंगे हमारा AWS क्रेडेंशियल। अगर आप एज्योर से थोड़ा बहुत फेमिलियर हो तो जब आप एक्सेस की एंड सिक्योरिटी की कॉन्फ़िगर करते हो तो बेसिकली दो फाइल आपको क्रिएट करनी पड़ती है आपके यूजर डायरेक्टरी में। एक आप फोल्डर क्रिएट कर लो .aws, उसके अंदर आपको क्रेडेंशियल और एक कॉन्फ़िग फाइल, ठीक है। क्रेडेंशियल फाइल के अंदर आपकी एक्सेस AWS एक्सेस की आईडी होती है, वो क्रेडेंशियल स्टोर कर लेंगे, ठीक है। वहाँ पे हम क्या करेंगे कि क्रेडेंशियल के अंदर हम ये दो की स्टोर करवाएंगे, ठीक है। और हमने वैल्यू से इन्वायरमेंट वेरिएबल से वैल्यू ले ली, ठीक है। और डिफ़ॉल्ट आप प्रोफाइल सेट करो। दिस इज हाउ यू कैन सेट द डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल इन AWS। सो देखो, अगर आपने कोई स्पेसिफिक डिफ़ॉल्ट यूज कर रहे हो तो आपको प्रोफाइल का नाम देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने मानो कि आपके पास मल्टीपल प्रोफाइल है तो आपको यहाँ पे अपनी प्रोफाइल का नाम देना पड़ेगा और उस हिसाब से आपको कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। फिर हमने एक कॉन्फ़िग फाइल बना ली, उसमें भी हमने डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल दे दी है जो कि बाय डिफ़ॉल्ट AWS में डिफ़ॉल्ट नाम से ही प्रोफाइल होती है। उसमें हमने रीजन एंड आउटपुट डाल दिया, ठीक है। अब फिर हम जो भी हमने AWS CLI कॉन्फ़िगर की है उसको हम वैलिडेट करेंगे। उसके लिए हम ये रन कमांड करेंगे। अगर ये रन कमांड अच्छे से रन हो जाती है तो इसका मतलब ये होता है कि आपने AWS CLI की एक्सेस की इंटीग्रेट की अच्छे से सही तरीके से कॉन्फ़िगर की है, ठीक है। अब जब हम कंटेनर उबंटू लेटेस्ट कंटेनर बनाया है हमने यहाँ पे, तो उस कंटेनर में हमारे पास टेराफॉर्म तो इंस्टॉल होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, टेराफॉर्म को इंस्टॉल करेंगे। दिस इज द स्क्रिप्ट यू कैन यूज टू इंस्टॉल द टेराफॉर्म, ठीक है। अब एक बार टेराफॉर्म इंस्टॉल हो जाने के बाद में हम टेराफॉर्म की जो वर्कफ्लो की जो कमांड्स हैं, लाइक टेराफॉर्म इनिट, terraform plan, terraform apply, and terraform destroy. Of course, we also have terraform format, terraform validate. If you want, we can also run terraform format and validate, but personally I think this is more like for the command to the DevOps that run manually when you first time writing the script and you want to make sure that your script whatever you write is properly formatted or not, you can go for it, right? So that's why I keep it 4, right? So in the init command, but we are in this folder, right? And we have a dedicated folder name, so we have to define our working directory to tell terraform init command that okay, you want to run terraform script, but where is your script? I'm telling okay, set this working directory and my script inside this working directory. Great. So then after I'm running terraform init, terraform plan, terraform apply with auto flag. This auto flag here is really very handy and very useful. You have to put in the CI/CD when you are trying things manually, like in locally, then it's okay you not, because you have a permission to enter yes when it asking a confirmation, right? But in the CI/CD pipeline you are setting the automation, right? You have no option to confirming yes or no when it asking to continue or not. So better you can set the auto अप्रूव फ्लैग, ठीक है। फिर हम 5 मिनट वेट करेंगे, और ये वेट इसलिए है क्योंकि ये जो रिसोर्स मैं AWS पे क्रिएट करूँगा वो टेम्परेरी रिसोर्स है, इस डेमो पर्पस के लिए ही रिसोर्स है, ठीक है।
तो जैसे ये डेमो ख़त्म हो जाएगा मैं ये रिसोर्स टर्मिनेट करूँगा। तो जब ये रिसोर्स क्रिएट करूँगा तो मैं 5 मिनट मेरी CI/CD पाइपलाइन को स्लिप करूँगा, ताकि मेरे को इनफ टाइम मिले आप लोगों को ये बताने के लिए कि हमने क्या क्या सर्विसेज, क्या क्या रिसोर्स अलोकेट किए हैं और जेंकिंग सर्वर डिप्लॉय हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, उसके बाद में हम इसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया पूरा आपका प्रॉब्लम्स का सल्यूशन, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट इंटरव्यूअर ने हमसे पूछा है उसका सल्यूशन। ठीक है, अब हम देखते हैं कि आओ इसको रन कैसे करें। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने रीडमी फाइल बना रखी है, आपको बेटर ऑप्शन के लिए आप ये देख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है कि ये तो हो गया आपका प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब प्री रिक्विजिट, सबसे पहले प्री रिक्विजिट क्या है कि हमें AWS एक्सेस एंड सीक्रेट की क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में एक और है प्री रिक्विजिट, जैसे आप EC2 इंस्टेंस करोगे ना, VPC भी करोगे, तो आपको एक IAM यूज़र भी बनाना पड़ेगा। उसमें क्या करेगा, एक create IAM user and grant the rel relevant permission, more like VPC full and EC2 full, right? ग्रेट। सो ये रिक्वायरमेंट है, और फिर हम एक्सेस की और सीक्रेट की को गिटहब में ऐड कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद में ये होने के बाद में क्या करोगे, आप एक ऐड ए चेंज दैट यू वांट टू कमिट, maybe add a plain, add an empty line and push the code, push the change। चेंज पुश करने से क्या होगा कि आपका जो ना CI/CD पाइपलाइन गिटहब में एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ें होंगी। फ्लो भी मैंने ऐड कर लिया, कैसे फ्लो होगा। तो सबसे पहले अब अच्छा, ये जो S3 बकेट है मैंने ऑलरेडी क्रिएट कर रखी है। अगर आपने नहीं किया है तो सबसे पहले आप S3 बकेट क्रिएट करो। उसके लिए भी मैं एक रिक्वायरमेंट लिख ही देता हूँ कि चलो भाई सबसे पहले क्या करेंगे, IAM यूज़र के बाद में ये कि भाई create S3 bucket and make sure your bucket name updated in the provider.tf फाइल। ठीक है, ये हो गया मोटा मोटा। अब हमने तो देखो एक S3 बकेट ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है, प्रोवाइडर फाइल भी अपडेटेड है। ठीक है, तो अब चलते हैं हम AWS कंसोल पे, वहाँ पे हम एक वो क्रिएट करेंगे। क्या क्रिएट करेंगे, एक्सेस की और सीक्रेट की। तो चलते हैं भाई AW के अंदर, IAM में आपको जाना है, IAM में यूजर नरेन, वहाँ पे देखो ये जो है क्रिएट एक्सेस। ठीक है, यहाँ पे आपको एक CLI इंटरफेस ऑप्शन चूज करना है, और ये बोल देना है कि हाँ, जैसे देखो ये कमांड लाइन इंटरफेस जो CLI ऑप्शन है ना, वो थोड़ा रिस्की है। ठीक है, तो AWS आपको एक एक्स्ट्रा चेक बॉक्स देता है ये कंफर्म करने के लिए कि हाँ भाई ये रिस्की तो है, मैं अंडरस्टैंड करता हूँ इसके रिस्क, हाँ कि अगर किसी को मिल गई ये तो ये मेरे AWS अकाउंट की धज्जियाँ उड़ा सकता है, मतलब कि बिल आपका इतना बढ़ जाएगा पूछो मत। ठीक है, तो आपको ये चीज़ किसी को नहीं देनी है। ठीक है, तो मैं समझ गया कि भाई ये रिस्क है, मैं इस रिस्क को अंडरस्टैंड करता हूँ और नेक्स्ट चलता हूँ। अब यहाँ पे आप डिस्क्रिप्शन टैग वैल्यू दे दो, मैं करूँगा टू डिलीट, ताकि मेरे को याद रहे कि भाई ये तो डिलीट करना है। मैंने क्रिएट कर दिया। अब हमारी एक एक्सेस की एंड सीक्रेट की आ गई है। ठीक है, अब इस एक्सेस की को, सीक्रेट की को हम हमारी गिटहब रिपोजिटरी जो है उसमें मैंने कॉपी कर लेता हूँ इसको। फिर ये मेरी DevOps प्रोजेक्ट एक्सरसाइज करके एक रिपोजिटरी है, उसमें मैंने ये डेमो डाल रखा है। तो वहाँ पे मैं क्या करूँगा, सेटिंग में जाऊँगा। हालांकि आप इस रिपोजिटरी में सेटिंग को देख नहीं सकते। ठीक है,
आप अपनी रिपोजिटरी में देख सकते हो। तो अगर जो रिपोजिटरी आपने क्रिएट की हो और आप उसके ओनर हो, देन यू कैन सी द सेटिंग्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पे सेटिंग में जाके यहाँ पे एक सीक्रेट एंड वेरिएबल्स है। ठीक है, मैं इसको क्लिक करके एक्शन पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पे जैसे आपने देखा कि मेरे पास ऑलरेडी एक एक्सेस की और सीक्रेट की है, लेकिन इनकी वैल्यू डिफरेंट हो सकती है। तो मैंने अभी जो नई की बनाई है उस की को मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। ठीक है, अपडेट सीक्रेट। अब ये यहाँ पे मेरा टू वे ऑथेंटिकेशन पूछेगा, जो कि 2FA मल्टी ऑथेंटिकेशन इसे बोलते हैं। और ये अगर आपने नहीं कर रखा है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आपको करना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ओके, सो ये वेरीफाइज sudo ऑथेंटिकेशन व्हाट नॉट रियली, तो मैं फिर से चेंज करता हूँ 878799। ओके, दिस बार वेरिफिकेशन हो गया और इसने एक्सेस की सेव कर लिया। अब मैं यहाँ पे सीक्रेट की कॉपी करूँगा। ठीक है, सीक्रेट की कॉपी करूँगा। रीजन मैंने यूएस ईस्ट बाय डिफॉल्ट रखा है, आप भी एक यूएस ईस्ट करके रख दो जैसे मैंने किया है। सीक्रेट की को मैं अपडेट करूँगा। अरे ये क्या, आपने तो मेरी सीक्रेट की देख ली, अब ये तो सिक्योरिटी रिस्क हो गया। बट डोंट वरी, ठीक है, मैं ये वीडियो ख़त्म होने के बाद में ही इस एक्सेस की और सीक्रेट की को डिलीट कर दूंगा। तो अगर आप इसको ट्राई भी करोगे वीडियो ख़त्म होने के बाद में, ये जैसे मैं आज रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ उसकी जैसे रिकॉर्डिंग ख़त्म होगा मैं इसको डिलीट कर दूंगा, तो ये की जो है अनएक्सेसिबल होगी। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। अब हमने यहाँ पे हमने AWS में हमने की क्रिएट कर ली है, हमने सीक्रेट वैल्यू, हमने गिटहब सीक्रेट वैल्यू हमने क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अब एक चीज़ और है जो कि S3 बकेट, राइट। तो हम देखेंगे कि हमारे पास हमने S3 बकेट भी क्रिएट कर रखी है कि नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले देखेंगे कि ओके हमारे पास तो देखो मैंने कर रखी है। ठीक है, तो हमने AWS CLI क्रिएट कर लिया, S3 क्रिएट किया है, हमने गिटहब रिपोजिटरी में गिटहब सीक्रेट ऐड कर दिया है। ठीक है, और क्या रिक्वायरमेंट थी, परमिशन ऑलरेडी ऐड है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, अब हम कमिट करेंगे। ठीक है, तो लेट्स से मैं कर दूँ गिट स्टेटस। तो यहाँ पे आप देखो मैंने एक रीडमी फाइल क्रिएट की है, उसमें चेंजेस किया है, और एक एग्जीक्यूशन फ्लो की जो PNG फाइल है वो मैंने ऐड की है। तो अब क्या करेंगे, हम इसको गिट ऐड कर देंगे। ठीक है, गिट commit add files for demo. Okay, now git push origin master। यहाँ पे हमने git push origin master कर दिया। ये अप टू डेट कैसे, git status ऐड नहीं हुआ क्या, देखते हैं git status। ओके, ऐड तो हो गया। तो ये क्या हुआ, कमिट, ओ कमिट हमने क्या किया ना, यहाँ पे कमिट एम करना पड़ेगा। अब कमिट हुआ। ठीक है, यहाँ पे अच्छा कमिट में क्या है ना, कमिट एम जो भी आपने ऐड किया उसी को, कमिट AM जो भी है वो सब कर देगा। ठीक है, तो अभी मैंने कमिट कर दिया, पुश करेंगे, अभी मेरा चेंज पुश हो गया। अब पुश होने के बाद में सबसे पहले एक्शन हम क्या करेंगे कि एक्शन में जाएंगे, क्योंकि जैसे ही आप पुश करोगे ना तो आपका एक बिल्ड ट्रिगर होगा यहाँ पे गिटहब एक्शन में। तो यहाँ पे देखो आपने ऐड फाइल फॉर डेमो जो आपने कमिट में दिया है वहाँ पे उसको बताएगा। ये देखो रनिंग भी हो रहा है। हम इसके अंदर जाएंगे, यहाँ पे प्रोविजन एंड डिप्लॉय, तो यहाँ पे देखो ये हमारी जितने भी स्टेप्स हमारे पास थे हमने क्रिएट किए थे वो यहाँ पे एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो यहाँ पे हमने चेकआउट रिपोजिटरी चेकआउट किया है, check and install AWS CLI, configure AWS credential, validating AWS credential configure correctly, Terraform manually installed किया, Terraform init, Terraform plan, now Terraform apply is running। so apply में आप देखोगे यहाँ पे ये इतने सारे हम रिसोर्स क्रिएट कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक इंस्टेंस EC2 इंस्टेंस हम क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमने ये टेराफॉर्म प्लान भी आपको बताएगा और टेराफॉर्म अप्लाई भी आपको ये चीज़ बताएगी कि आपकी जो टेराफॉर्म स्क्रिप्ट है वो कितने रिसोर्स ऐड कर रही है AWS में। तो यहाँ पे आप देखो हम 11 रिसोर्स जो ऐसे हैं ना जो हम ऐड कर रहे हैं। ठीक है, तो 11 रिसोर्स हम ऐड कर रहे हैं। अभी आप अगर EC2 में जाओगे तो आपको दिखेगा कि कुछ EC2 इंस्टेंस लॉन्च तो हुआ होगा, यहाँ पे इनिशिएट कर दिया होगा, अभी कंप्लीट नहीं हुआ होगा लॉन्चिंग प्रोसेस। तो हम इंस्टेंस में जाएंगे तो या देखो ये इंस्टेंस जो है ना जो अभी क्रिएट हुआ है वो इंस्टेंस स्टेट जो है पेंडिंग है, मतलब कि ये अभी भी इंस्टेंस को क्रिएट कर रहा है। ये लो जी, हमारा इंस्टेंस क्रिएट हो गया है। ठीक है, इनिशियलाइज मोड में आने का रनिंग हो गया है, इनिशियलाइज स्टेटस चेक इनिशियलाइज मोड में है। अब यहाँ क्लोज कर दिया मैंने बाय मिस्टेक गिट डेमो सर्वर। तो हमने क्या करेंगे, प्रोजेक्ट में जाएंगे, वापस से रिपोजिटरी में गए, एक्शन में गए, यहाँ पे हमने ये देखा, वापस गए। ठीक है, यहाँ पे हमारी रिपोजिटरी चेकआउट ये हो गया, AWS CLI कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, यहाँ पे देखो हमने ये एक्सेस इन्वायरमेंट से लिया है डिफॉल्ट रीजन, हमने कोई भी ऐसी क्रेडेंशियल एक्सपोज नहीं किया है जो कि आपको दिखे। ठीक है, चलो फिर हमने अभी हम भी वेटिंग मोड पे हैं। टेराफॉर्म अप्लाई सक्सेस हुआ। टेराफॉर्म अप्लाई सक्सेस होने से हमें एक इंस्टेंस का IP एड्रेस ही हमें यहाँ पे डायरेक्ट मिल गया। अब आप देखोगे तो इसका भी IP एड्रेस वही होगा जो पब्लिक IP है 4040 राइट। सो अब हम क्या करेंगे, ये जो IP है, ये जो इंस्टेंस का पब्लिक IP है उसको हम यहाँ पे :80। ठीक है, अगर हमारा जेंकिंग डिप्लॉय हुआ है अच्छे से, ठीक है, तो ये एक्सेस होगा। अब ये एक्सेस नहीं हो रहा है, मीनिंग या तो इंस्टेंस रेडी स्टेट में नहीं आया है, ठीक है, या फिर जेंकिंग सर्वर डिप्लॉय नहीं हुआ। यहाँ इंस्टेंस रेडी स्टेट में नहीं आया मुझे लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे इंस्टेंस तो रनिंग है लेकिन स्टेटस चेक जो है, जो ये गारंटी देता है कि आपका इंस्टेंस अप एंड रनिंग है, वो अभी ग्रीन नहीं हुआ है, वो अभी भी इनिशियलाइजिंग मोड में है। सो हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका वेट करेंगे ताकि ये स्टेटस चेक कंप्लीट हो जाए, और जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में आई थिंक हम हमारा जेंकिंग सर्वर एक्सेस कर सकेंगे। ओके, सो नाउ हम हमारे जेंकिंग सर्वर को एक्सेस करें। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी यहाँ पे कि इसने हमने जो रन सेटअप विजर्ड जो डिसेबल कर दिया था वो डिसेबल हो गया है, और हमने क्रिएट किया था एक एडमिन यूज़र। किससे? इस स्क्रिप्ट से, है ना। इस स्क्रिप्ट में हमने देखो यहाँ पे यूज़र नेम एडमिन, पासवर्ड एडमिन, वो हमने यहाँ ऐड किया था। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हम इसको चेक करेंगे कि ये रियली में काम कर रहा है, यूजर क्रिएट हुआ कि नहीं। एडमिन और यहाँ पे एडमिन। ठीक है, अब अगर यूजर क्रिएट हुआ तो ये लॉगिन कर देगा आपको। वाओ, सो हमने लॉगिंग सक्सेसफुली कर लिया है, तो मतलब कि आपने जेंकिंग को अच्छी तरह से इंस्टॉल कर दिया और कंटेनर में। ठीक है, तो ये था, देखो ये था हमारा deploying Jenkins server deploy Jenkins server in AWS EC2 instance using Terraform। अब इसी प्रॉब्लम को इंटरव्यूअर आपसे फर्दर एनहांस करा सकता है कि आपने जो EC2 में डिप्लॉय किया वो ठीक है, आपने किया, बहुत अच्छा किया, लेकिन इसको मैं ना ऑटोमेटिक करना चाहता हूँ। जैसे कि मान लो मेरा जेंकिंस सर्वर क्रैश हो गया, तो आपको फिर से डिप्लॉय करना पड़ेगा, राइट। तो वो नहीं करके कि जैसे ही क्रैश हुआ तो मेरा नो जेंकिंग सर्वर ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाए वापस से। तो ये कैसे होगा,
ये हम कभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं इसको करने के लिए ना आप ऐसा कर सकते हैं कि AWS की ASC सर्विस जो होती है, ऑटो स्केलिंग सर्विस, कि भाई एटलीस्ट मिनिमम ये तो होना ही चाहिए रन, या तो उसका यूज़ कर सकते हो, या फिर आप AWS की ECS कंटेनराइज सर्विस जो है उसका यूज़ कर सकते हो। उसमें कंटेनराइज सर्विस ये मेक श्योर करेगी कि आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो ऑलवेज एटलीस्ट सर्टेन कंटेनर शुड बी ऑलवेज रन। ठीक है, दिस काइंड ऑफ द थिंग्स यू इंटरव्यूअर में आस्क। तो यहाँ पे हमारा डेमो ना पूरा हो गया। जस्ट एक चीज़ बाकी है कि जो 5 मिनट हमने दे रखी थी, वो 5 मिनट ख़त्म होने के बाद में हमारा डिस्ट्रॉय टेक प्लेस। ठीक है, तो ये देखो 5 मिनट यहाँ पे अभी होने ही वाली हैं। जैसे ये 5 मिनट कंप्लीट होता है, हमारा ऑटोमेटिकली ए डिस्ट्रॉय कमांड हैज़ बीन ट्रिगर्ड। ठीक है, तो ये जितने भी रिसोर्स हमने एलोकेट किए हैं उसको डिस्ट्रॉय कर देंगे। ठीक है, अब उसके बाद में हम लोग जो हमारा हमने की जो क्रिएट की है उसको भी हम डीएक्टिवेट कर देंगे, वो मैं ऑफलाइन कर दूंगा। तो ये था हमारा दूसरा एक इंटरव्यू चैलेंज, जो बहुत इंटरव्यूअर आपको पूछ सकते हैं एज ए डेवऑप्स। जब भी आप डेवऑप्स का इंटरव्यू देते हैं तो हो सकता है कि जो इंटरव्यूअर है वो आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन पूछ सकता हो। तो अब आप इस तरह के कोड चैलेंज से फेमिलियर हो तो आप इजीली अपने आप को प्रिपेयर एंड कॉन्फिडेंस कर सकते हो डेवऑप्स का इंटरव्यू देने के लिए। दूसरी बात, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसा ही वीडियो आपके सामने लाता रहूं, तो आप अपना इंटरव्यू मुझसे शेयर करें। प्रॉब्लम्स जो आपको पूछी गई हो इंटरव्यू में वो शेयर करें। मैं ट्राई करूंगा कि उस प्रॉब्लम को मैं यूट्यूब वीडियो के माध्यम से रैप करके आप लोगों को वापस सेंड कर दूं, और ताकि जो फ्रेशर हैं, जो लोग डेवऑप्स का इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आप लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज़ लाइक कर लें और सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं एक नए वीडियो में। बाय फॉर नाउ।